सभी को नमस्ते। देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा यदि साइन ए बराबर 3/5 व कॉस बी बराबर 12/13 हो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इक्वल टू 12/13। अब देखो ये जो सवाल है इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का मान निकालने के लिए इसका सूत्र क्या है। तो साइन ए प्लस बी का मैं जो सूत्र है वो यहाँ लिख देता हूँ। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस, अगर यहाँ प्लस दे रखा है यहाँ पर प्लस अगर दे रखा है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वहां पर भी प्लस आएगा। ठीक है ना, साइन ए प्लस बी था तो यहाँ पर भी प्लस आएगा अपने पास। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ये जो सूत्र दे रखा है इनमें से हमको चीजें क्या क्या दे रखी है सूत्र में रखने के लिए। हमारे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन ए का मान दे रखा है, यानी ये मान तो रख लेंगे। कॉस बी का मान दे रखा है, यानी कि ये मान भी रख लेंगे। तो हमारे पास में कौन सा मान नहीं है, तो हमारे पास में एक तो कॉस ए का मान नहीं है और साइन बी का मान नहीं है। अब क्या करें, तो हमको क्या करना होगा, कॉस ए और साइन बी का मान निकालना पड़ेगा। उसी के लिए तो ये मान दे रखे हैं दो। तो इन दोनों मानों की मदद से हम क्या करेंगे, कॉस ए और साइन बी का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए की मदद से कॉस ए का मान निकालने की। तो अब देखो सूत्र के अकॉर्डिंग वापस से हमारे पास में सूत्र क्या दे रखा है, सूत्र दे रखा है हमारे पास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ थीटा की जगह पर एंगल कितना दे रखा है, हमारे पास में एंगल दे रखा है ए, तो हम ये थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, हम थीटा की जगह पर रख देंगे ए। ये रख दिया ए। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस ए। तो कॉस ए का मान कहाँ से निकलेगा, ये कॉस स्क्वायर दे रखा है उससे निकलेगा। मुझे क्या नहीं चाहिए, तो ये साइन वाला तो मान दे रखा है, इसको मैं यहाँ पर भेज दूंगा। तो ये मान यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं चाहिए तो इसको मैंने वहां पर भेज दिया। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया ये, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब मान रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए का मान कितना दे रखा है 3/5, 3/5 उसका स्क्वायर कर दिया। अगला मान क्या है 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम देखो लेने का तरीका क्या होता है, एलसीएम निकालने का तरीका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास में जैसे दे रखा है a/b प्लस c/d। अब मुझे एलसीएम लेना, तो एलसीएम इनका कैसे लेंगे, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से, इस वाले का गुणा ऊपर वाले के इधर वाले से, इस वाले का गुणा ऊपर वाले के इधर वाले से, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये किस तरह से दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे वाले का गुणा b इंटू डी, डी का गुणा किससे हो जाएगा a वाले से, तो a इंटू डी। फिर जो भी साइन दे रखा है वो लिख देंगे अपन, या भी प्लस दे रखा है तो प्लस लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या होगा, b का गुणा c वाले से, b का गुणा c वाले से। ये इस तरह से होता है। अब जहां पर a b c d आ रहा है वहां पर अपने पास में नंबर होंगे। सेम टू सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में यहाँ पर क्या दे रखा है 1 दे रखा है। 1 के नीचे किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है, किसी भी नंबर के नीचे हम मानते हैं 1। तो अब ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है a/b c/d, है ना। ये बिल्कुल वैसा का वैसा दिख रहा है a/b एंड c/d। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया, है ना। अब देखो तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा, तो 1 का गुणा 25 से, 25 का गुणा क्रॉस में वहां पर 1 से, 1 इंटू 25 एंड माइनस का साइन जो जैसा दे रखा वैसा 1 का गुणा, ये नीचे वाला जो 1 है उसका गुणा 9 से, 1 का गुणा 9 से। तो अपने पास आंसर क्या आया, 25 का गुणा 1 से 25 माइनस 9 का गुणा 1 से 9 अपॉन में क्या आ रहा है अपने पास में 1 इंटू 25। अब 25 में से 9 या कितना बचा 16 अपॉन 25। ये किसका मान आया, ये मान आया हमारे पास में कॉस स्क्वायर ए का। यही चल रहा था, यही स्टेप में चल रहा था। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए का मान आ गया। अब मुझे कॉस स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए कॉस ए। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो ये स्क्वायर हटाया, इधर क्या लग गया, सामने की तरफ स्क्वायर रूट लग गया, यानी वर्गमूल लग गया। तो वर्गमूल निकालना है 16/25 का, स्क्वायर रूट निकालना है 16/25 का। 16 का अगर मैं बोलूँ 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमारे पास में कॉस ए का मान क्या आया, कॉस ए का मान आ गया हमारे पास में 4/5। ठीक है,
ये अगर आपको ये समझ में आ गया हो ये वाला तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, है ना। चलिए अब देखते हैं हमारे पास में किसका मान है। हमारे पास में तो कॉस ए का मान है। इसी तरह से अब हमको किसका निकालना है, साइन बी का मान निकालना है। साइन बी का मान निकालने के लिए हमारे पास में क्या दे रखा है, हिंट पे दे रखा है हमारे पास में कॉस बी का मान। वापस से यही वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। अब ए की जगह पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अगेन हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में यहाँ मैं थोड़ा नीचे की तरफ लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर है। एक मिनट रुको। हाँ, हम जानते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब मान, हमें मान चाहिए अब साइन बी का मान चाहिए, हमें मान चाहिए साइन बी का। तो साइन बी चाहिए, यानी इसको तो रहने देंगे इस तरफ, साइन स्क्वायर बी, ये वाला जो पार्ट है उसको क्या कर दूंगा मैं, इक्वल के उस साइड भेज दूंगा। तो कॉस स्क्वायर बी को मैंने वहां भेजा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। जब भी बराबर चिन्ह के इधर उधर भेजते हैं तो जिस भी क्वांटिटी को भेज रहे हैं उसका क्या हो जाता है, उसके साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी ये प्लस का था, वहां जाकर क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब मान रख देते हैं 1 माइनस कॉस बी का मान कितना दे रखा है, क्वेश्चन में कॉस बी का मान दे रखा है हमारे पास में 12/13। तो अब मैं यहाँ पर 12/13 रख देता हूँ और उसका भी क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। वापस से एलसीएम लेना होगा हमको, वापस से एलसीएम लेना होगा। तो ये क्या आ गया, नीचे एक मान लिया, ठीक है। नीचे वाले का गुणा 1 इंटू 169, अब 169 ही होता है। 169 का इस ऊपर वाले, इस 169 का इस ऊपर वाले से गुणा होगा तो कितना आ गया, 169। इस 1 का गुणा इस 144 से हो गया तो कितना आ गया, 144। और बीच में जो साइन था माइनस का, वो माइनस का रहने दिया। सॉल्व करने पर कितना आएगा, 169 में से 144 गया तो बचा 25 एंड 169 वैसा का वैसा ही रहा नीचे वाला। ये किसका मान आया, ये मान आया हमारे पास में साइन स्क्वायर बी का मान आया। मुझे साइन स्क्वायर बी थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए साइन बी। स्क्वायर रूट हटा, मतलब स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो अब मेरे पास में मान क्या आएगा, अब मेरे पास में आएगा साइन बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 25/169, है ना। तो ये साइन बी का मान कितना आ गया हमारे पास में, साइन बी का मान आ गया 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास में, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में मान किसका, साइन बी का। अब देखो साइन ए का मान मतलब दिया हुआ था, साइन बी का मान निकल दिया, कॉस ए का मान निकल दिया। हमको क्या करना है, अब ये साइन ए प्लस बी निकालना, तो इसके अंदर ये मान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइन ए का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, साइन ए का मान दे रखा है 3/5 मल्टीप्लाई बाय कॉस बी का मान अभी जस्ट निकाला अपन ने 4/5 प्लस कॉस ए का मान कितना है अपने पास में, कॉस ए का मान, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। कॉस बी का मान तो दे रखा है ना, कॉस बी का मान तो दे रखा है हमारे पास में। कॉस बी का मान कितना दे रखा है, 12/13 दे रखा है, प्लस कॉस ए का मान निकाला है हमने 4/5 एंड साइन बी का मान क्या निकाला हमने, साइन बी का मान निकाला है 5/13, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम इसका नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा होता है ना, नीचे वालों का नीचे वालों से गुणा होगा और ऊपर वालों का ऊपर वालों से गुणा होगा। तो 3 का गुणा 12 से होकर कितना हो गया, 36 और 5 का गुणा 13 से होकर कितना हो गया, 65, ठीक है ना। प्लस अब नेक्स्ट क्या आ रहा है अपने पास में, नेक्स्ट आ रहा है अपने पास में ये 5 का गुणा इस 13 से, ठीक है ना, 5 का गुणा इस 13 से और 4 का गुणा इस 5 से। तो ये कितना हो गया अपने पास में, 5 का गुणा 13 से होकर 65 और 4 का गुणा होकर ये 20 हो गया। अब तुम में से बहुत सारे जने सोचेंगे सर यहाँ पर 5 था, इधर भी 5 था, तो कट जाना चाहिए था। काट सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैंने देखा कि नीचे यहाँ पर भी 5/13 आ रहा है, नीचे यहाँ पर भी 5/13 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में दोनों तरफ 65 आ जाएगा। तो हमको एलसीएम लेने में आसानी होगी। जब ऐसा होता है ना कि किसी भिन्न संख्या में ये जिन दो भिन्न संख्याओं का आप एलसीएम निकालने जा रहे हो, उसमें अगर आपको पता चल रहा है कि जो हर वाला पार्ट जो आ रहा है अपने पास में, ये दोनों के सारे समान आ रहे हैं, तो एलसीएम भी क्या आएगा, समान 65 ही आएगा। और जब ऐसा कंडीशन हो जाती है तो ऊपर वाली संख्या जो जैसी दे रखी है, ये ऊपर 36 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, ये भी वैसा का वैसा आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 36 + 20, ठीक है। अब अपने पास आंसर कितना हो गया, 36 + 20 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 56/65। ये मान आया हमारे पास में साइन ए प्लस बी का, ठीक है। ये साइन ए प्लस बी का मान इस तरह से आ गया। आपको अब ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या है, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या कर पाओगे, चीजों को निकाल पाओगे और सॉल्व कर पाओगे।
तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही था। हाँ, अब जैसे ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसी पे पैटर्न पे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वापस से। आप जैसे साइन ए प्लस बी मान पूछ लिया, अब आपको क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है कि साइन ए प्लस बी बता दिया, वह चलो साइन ए माइनस बी का मान निकाल लो। तो इसी क्वेश्चन में आपको मैं कुछ क्वेश्चन बना के दे देता हूँ। हमारे पास में वापस से आपको साइन ए का मान यही लेना है, कॉस बी का मान यही लेना है, और आपको क्या कर देना है, आपको इनका मान निकालना है। कॉस ए माइनस बी का मान क्या होगा, साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, ये आपको मान ज्ञात करने हैं। एक और दे देता हूँ, अगर आप से कोशिश कर सको तो देख लो एक बार को कि टेन ए प्लस बी का मान क्या होगा, और टेन एक और दे देता हूँ ए माइनस बी का मान क्या होगा। देखो इन दोनों के लिए मेरे पास में हिंट के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको टेन ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र पता होना चाहिए। आपको टेन ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र पता होना चाहिए। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपको सूत्र याद हो, तो टेन ए प्लस बी इसका सूत्र होता है हमारे पास में टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। अब ये मान दे रखा है हमारे पास में, इसका मतलब सूत्र दे रखा है। अब आपको क्या करना है, टेन ए का मान रखना है, टेन बी का मान रखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन समस्या ये है कि क्वेश्चन के अंदर में तो हमारे पास में साइन ए है ना, क्वेश्चन में तो हमारे पास में साइन ए और कॉस बी का मान दे रखा है, टेन का कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब मुझे टेन ए चाहिए तो टेन ए के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, अगर आपको ध्यान में हो त्रिकोणमितीय हमने अनुपात अगर आपने पढ़े हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में ये लाल कक्का वाला अगर याद हो, या पंडित भद्र प्रसाद हर हर बोले वाला याद हो, है ना, उससे अगर आपको पता हो तो टेन इजिकल टू क्या होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में लंब बटे आधार, ठीक है ना। लंब बटे क्या होता है, आधार। इंग्लिश में कहें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर पता हो, बेस पता हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी मदद से टेन ए का मान निकाल सकता हूँ। अब आपके पास में तो क्या दे रखा है, आपके पास में तो दे रखा है साइन ए, टेन ए निकालने के लिए हिंट पे दे रखा है साइन ए। साइन ए इजिकल टू क्या होता है, अगर इसी तरह से इसमें देखें हम, है ना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात वगैरह होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, उसमें ये किस रेशोज के बराबर होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, तो साइन ए बराबर होता है हमारे पास में लंब बटे कर्ण, क्या होता है इंग्लिश में कहें तो इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है। अच्छा अभी अपने क्वेश्चन में साइन ए का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास में क्वेश्चन में 3/5, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये अपन को 3/5। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के अंदर में परपेंडिकुलर का मान या कहें लंब का मान कितना है, 3 है, और हाइपोटेनियस का मान या कहें कर्ण का मान कितना है, 5 है। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, इस ट्राइंगल में इस एंगल को मैंने बोल दिया ए के रेस्पेक्ट में सामने वाला क्या कहलाएगा, साइड, ये कहलाएगा आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कहलाएगा आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। और ये एंगल ए जिस साइड के ऊपर बना है वो साइड क्या कहलाएगी, आपकी बेस यानी कि आधार। आधार इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे बेस, ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन ए का मान जो दे रखा है, साइन ए का मान क्या दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा है। तो इसमें अपन को क्या पता चल गया, परपेंडिकुलर का मान पता चल गया। परपेंडिकुलर मान है 3 और कर्ण का मान यानी कि हाइपोटेनस का मान है 5। हमको आधार चाहिए, तो पाइथागोरस जो सूत्र होता है, पाइथागोरस सूत्र क्या होता है अगर आपको याद हो तो, पाइथागोरस सूत्र होता है, एक बार लिख देता हूँ, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस सूत्र होता है हमारे पास में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको बस मान रख देना है। हाइपोटेनस कितना दे रखा है हमको, 5, उसका स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3, उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड बेस उसको तो निकालना है अपन को, है ना। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 5 का स्क्वायर यानी 25, और ये जो 3 का स्क्वायर था वो इधर साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। बेस का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास में, 25 में से 9 गया तो 16, ठीक है। अब ये तो बेस का स्क्वायर है, मुझे तो बेस चाहिए है ना, यहाँ पर अपने को आधार चाहिए, ये तो आधार का स्क्वायर हो रहा है। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, वही स्क्वायर रूट लगाएंगे, 16 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। कितना आ गया अपने पास में, अपने पास में बी का मान आ गया 4, हमारे पास में कहें आधार का मान कितना आ गया 4।
अब मुझे चाहिए tan a, ठीक है ना। तो tan a इजिकल टू अभी जस्ट बोला था मैंने कि कितना होता है, लंब बटे आधार, है ना, ये लंब बटे आधार। तो लंब का मान है हमारे पास में 3 और आधार का मान है अपने पास में 4, तो tan a का मान कितना हो गया, 3/4। तो आप इसी तरह से क्या कर लेंगे, इसी तरह से tan b का मान निकालेंगे। tan b के मान के लिए हमारे पास में हिंट में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, cos b का मान दे रखा है, ठीक है। तो cos b के मान की मदद से आपको क्या पता चल जाएगा, cos b बराबर क्या होता है हमारे पास में आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान पता चल गया, कर्ण का मान पता चल गया, तो आपको क्या निकालना है, लंब का मान निकालना है। और इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, tan b का मान निकाल लोगे। tan a और tan b का मान एक बार जब आ जाएगा तो आप उसको क्या कर दोगे, tan a प्लस b वाले सूत्र के अंदर रख कर निकाल लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू।